दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए सुपरहिट मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। हैदराबाद और लखनऊ के बीच का ये रोमांचक मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा आ गया है। चेन्नई, दिल्ली और राजस्थान सहित 4 टीमों को लग गया है बड़ा झटका। प्ले ऑफ की रेस में इन 3 की जगह पक्की, तो यह 4 टीमें बाहर होने की कगार पर आईपीएल 2024 का नया पॉइंट्स टेबल जारी हो चुका है। इस पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है, कौन सी टीम कितने नंबर पर है, अब यहां से कौन सी टीमें प्ले ऑफ में जगह बना रही है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने हैं, प्ले ऑफ में जाने के लिए कौन सी टीमें प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। आईपीएल 2024 का बिल्कुल नया पॉइंट टेबल आप सभी को बताएंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करें, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप इस आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं किस टीम के फैंस सबसे ज्यादा हमारी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, पैट कमिंस की टीम हैदराबाद और केएल राहुल की टीम लखनऊ के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बहुत रोमांचक महामुकाबला खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। हैदराबाद और लखनऊ के बीच इस धमाकेदार मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया है। तो आइए दोस्तों, अब आपको आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 11 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट के साथ में सबसे आखिरी पोजीशन पर बने हुए हैं। पिछले 5 में से 4 मुकाबले ये हारे हैं और जिसकी वजह से जो शुरुआत में इतना अच्छा कर रही थी, वो टीम सबसे आखिरी पायदान पर है। क्या ये टीम प्ले ऑफ में जगह बना सकती है? जरा समीकरण समझते हैं। दरअसल किसी भी टीम को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है और 14 पॉइंट के साथ में भी वो दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर प्ले ऑफ में जगह बना सकते हैं। अगर वैसे कुछ समीकरण बने कि वो चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करें, और गुजरात टाइटंस के समीकरण भी कुछ ऐसे ही बन सकते हैं। दरअसल 3 मुकाबले बचे हैं और अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो ये 14 पॉइंट तक तो पहुंच सकते हैं। तो चौथी टीम अगर 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करी तो गुजरात दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी गुजरात को बचे हुए तीनों मुकाबले जीतने होंगे और अगर जीत भी जाते हैं तो भी 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो ये 14 पॉइंट भी काम आएंगे। नहीं, पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 12 में से 4 जीते 8 पॉइंट के साथ में 9th पोजीशन पर है। इनके लिए अच्छी बात है कि पिछला मुकाबला जीते हैं, लेकिन क्या ये टीम प्ले ऑफ में जगह बना सकती है? दरअसल जैसे हमने कहा कि 14 पॉइंट्स तक तो आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर जगह बना सकते हैं, लेकिन मुंबई के बचे हैं 2 मुकाबले, और अगर ये दोनों मुकाबले जीत भी जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट्स तक ही जा सकते हैं। वहां से आपको प्ले ऑफ में जगह बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप 100% बाहर हो चुके हैं, बस ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। बाकी यहां से मुंबई इंडियंस किसी भी एंगल से प्ले ऑफ में जगह नहीं बना सकते हैं। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 11 में से 4 जीते 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट टेबल में 8वें पायदान पर है। पंजाब किंग्स के लिए भी समीकरण ऐसे हैं कि ये बचे हुए अगर तीनों मुकाबले जीत जाते हैं तो ये 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, और 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाते हैं या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि वहां अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो फिर वहां आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और उसके लिए भी तो तीनों मुकाबले जीतने जरूरी है। इनका एक मुकाबला आरसीबी से है, दूसरा राजस्थान से और तीसरा हैदराबाद से है, तो तीनों जीतना भी प्रैक्टिकली में नहीं आते। इसलिए ये टीम भी मात्र औपचारिक तौर पर जुड़ी हुई है, प्रैक्टिकली बाहर हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का आता है। 11 में से 4 जीते हैं, 8 पॉइंट के साथ में 7वें पायदान पर है। इस टीम के लिए अच्छी बात है कि पिछले तीनों मुकाबले जीते हैं,
और आरसीबी के फैंस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहां से हम क्या प्ले ऑफ में जगह बना सकते हैं। तो आपके समीकरण भी कुछ वैसे ही बनते हैं जैसे पंजाब और गुजरात के बनते हैं। दरअसल आप भी बचे हुए अगर तीनों के तीनों मुकाबले जीत जाते हैं तो आप भी तो 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो 14 पॉइंट्स भी काम आने वाले हैं नहीं। लेकिन उसके लिए भी आरसीबी को बचे हुए तीनों मुकाबले जीतने होंगे, जो एक पंजाब से है, एक दिल्ली से है और एक चेन्नई से है। तो तीनों की तीनों जीतना भी मुश्किल है। और अगर जीत भी जाते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि प्ले ऑफ में जगह बनाएंगे। उस लिहाज से ये टीम भी बाहर होने के कगार पर है। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम आज के मैच में हारने वाली टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स का आता है, जिन्होंने 12 मुकाबले खेले, 6 जीते 6 हारे, 12 पॉइंट के साथ में 6th पोजीशन पर है। लखनऊ को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 2 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर ये दोनों मुकाबले जीत जाते हैं तो प्ले ऑफ में जगह बनाएंगे। इनके दोनों मुकाबले दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के खिलाफ है, यानी दोनों बड़े मुकाबले हैं। एक मुकाबला हार भी जाते हैं तो 14 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप दूसरी टीमों के ऊपर भी डिपेंड हो जाएंगे। तो ऐसे में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 12 में से 6 मुकाबले जीते, 6 ही मुकाबले हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर आ गई है। दिल्ली कैपिटल को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए अब 2 मुकाबले खेलने हैं और दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो ये 16 पॉइंट के साथ में प्ले ऑफ में जगह बना सकते हैं। तो यहां से दिल्ली कैपिटल के लिए अच्छी और खुशखबरी ये है कि वो अभी भी प्ले ऑफ की रेस में बने हुए, जहां से वो 16 पॉइंट्स तक पहुंचकर बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए जगह बना सकती है। एक मुकाबला हार भी जाते हैं तो 14 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप दूसरी टीमों के ऊपर भी डिपेंड हो जाएंगे। पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 11 में से 6 जीते, 5 हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम भी चौथे पायदान पर है और चेन्नई सुपर किंग्स को अभी प्ले ऑफ में क्वालिफाई होने के लिए 4 पॉइंट्स की और जरूरत है। इनके पास खेलने के लिए 3 मैच और बचे हुए हैं, जिनमें से इन्हें 2 मैच जीतना है। लेकिन 3 में से 2 जीतना आसान होता नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी तो नहीं है। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम आज के मैच में जीतने वाली टीम हैदराबाद का आता है। 12 में से 7 मुकाबले जीते, 14 पॉइंट के साथ में ये टीम अब तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। हैदराबाद की टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए मात्र 2 पॉइंट्स की और जरूरत है। इनके पास अभी खेलने के लिए 2 मैच बचे हुए हैं, जिनमें से इन्हें एक मुकाबला और जीतना है, जबकि इसके बाद पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 11 में से 8 जीते, 3 हारे, 16 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर है। प्ले ऑफ में जगह तो इनकी लगभग पक्की ही है, क्योंकि किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है और राजस्थान को 16 पॉइंट्स मिल चुके हैं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आता है। 11 में से 8 जीते, 3 हारे, 16 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर बने हैं। कोलकाता भी 16 पॉइंट के साथ में प्ले ऑफ में जगह बना चुकी है।